हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का एकदम बेसिक से बेसिक कंसेप्ट समझेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो हम शुरू कर रहे हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट के होने के चांस को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ एन इवेंट टू हैपन, जिसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम आगे आने वाले टाइम में समझेंगे। देखो भाई, ये वैसे तो क्लास 9 का है, पर समझना ज़रूरी है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, जो भी हम एक्शन करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उस एक्शन के कितने पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, उससे बनता है सैम्पल स्पेस, और उनमें से कोई सम रिजल्ट्स, कोई फेवरेबल रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इवेंट को चूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो इवेंट के लिए कैलकुलेट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट में लिया है टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को टॉस करना एक्सपेरिमेंट है, उसका सैम्पल स्पेस क्या है भाई, कि यहाँ तो हेड आ सकता है, यहाँ तो टेल आ सकता है, ठीक है। एक्शन क्या किया, टॉसिंग अ कॉइन। सारे पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं कॉइन को टॉस करने के, हेड या टेल। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस बन गया, और इसमें से कोई एक फेवरेबल रिजल्ट चाहिए हमको। जैसे हमने यहाँ पे इवेंट लिया है गेटिंग हेड, तो इस हेड के आने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1। हेड एक ही बार आता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, क्योंकि सैम्पल स्पेस में 2 ही आउटकम्स लिखे हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्योंकि इवेंट की निकलती है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, विच इज़ 1/2। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। ये क्लास 10th में आपके एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, वो इवेंट्स जिनका सिर्फ एक ही आउटकम आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अगर एक डाइस को थ्रो किया है, तो डाइस को थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। तो मेरे को 1 चाहिए, ये मेरा एलिमेंट्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आउटकम हो रहा है 1। पर गेटिंग इवन नंबर कितने होते हैं, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है एक डाइस में। तो इवन नंबर का मिलना नॉन एलिमेंट्री है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा आउटकम है। यहाँ पे सिर्फ एक आउटकम था, पर यहाँ पे 2 4 6 तीनों इवन नंबर्स हैं, तो एक से ज़्यादा आउटकम्स हैं, इसलिए ये एलिमेंट्री नहीं है, ये एलिमेंट्री है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स की एक स्टार चीज़ समझना कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज़ 1। अगर मैं डाइस का एग्जांपल लूँ तो मुझे 1 मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इन सबको आप ऐड करोगे, ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं एक डाइस को थ्रो करने के। इन सबको ऐड करोगे तो मिलेगा 6/6, जो कि है 1। देयरफॉर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। ये हमने लिखा है PE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग EN। n मतलब कोई भी नंबर। अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो ये n की वैल्यू 2 होगी, मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो n की वैल्यू आपकी 6 होगी। नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को बोलते हैं अपोजिट इवेंट। इसका मतलब कि अगर कोई इवेंट ई हो रहा है तो ई डैश जो है वो नहीं होगा। जैसे कि अगर मैंने कॉइन को टॉस किया है एग्जांपल के लिए, और हेड चाहिए मुझे, तो हेड आया, इसका मतलब कि टेल्स नहीं आएगा। सो गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। की अगर मैंने बोला कि मुझे हेड चाहिए तो टेल 100% नहीं आएगा, और अगर टेल चाहिए तो हेड नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैंने एक डाई को थ्रो किया जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है सैम्पल स्पेस, तो गेटिंग इवन नंबर एंड गेटिंग ऑड नंबर आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि अगर इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ये चीज़ समझना। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि यहाँ तो इवेंट होगा, दूसरा कि वो इवेंट नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। PE प्लस PE डैश 1 के इक्वल होता है हमेशा। जैसे कि अपन ने डाई थ्रो किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 उसका सैम्पल स्पेस है, तो मुझे 1 चाहिए और मुझे 1 नहीं चाहिए। ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। अगर मेरे को 1 चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 देखो एक बार आ रहा है तो 1/6, और 1 नहीं चाहिए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, 2 3 4 5 6, 5 चीज़ें आ सकती हैं, टोटल आउटकम है 6, तो ये आपको मिलेगा 6/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 इज़ 1। 1/6 प्लस 5/6 इज 6/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1।
कोई चीज़ अगर हो रही है और वो नहीं हो रही है, उन दोनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे आपको 1 मिलेगा। इन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ भाई, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाया करती है, जिसमें 0 भी हो सकती है और वो 1 भी हो सकती है। ये इक्वल्स टू भी लगा हुआ है इनके साथ, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब कि वो इवेंट इम्पॉसिबल है। कैसे कि एक कॉइन को टॉस किया और हमको 7 चाहिए। अब भाई कॉइन में तो हेड और टेल ही होता है, 7 तो होता ही नहीं है। और अगर डाइस भी थ्रो करोगे उसमें भी 1 से लेकर 6 तक होता है। तो जो चीज़ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे क्योंकि फेवरेबल आउटकम हमारा 0 है, टोटल आउटकम आपका कुछ भी हो, तो क्योंकि फेवरेबल आउटकम 0 है, टोटल में कुछ भी आए तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी हमेशा, ठीक है। आपके जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं ना भाई, उसमें आपका फेवरेबल आउटकम 0 के इक्वल होता है, याद रखना। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज़ 1। ये कब होता है? इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, जो चीज़ होनी ही होनी है। जैसे मैंने बोला कि एक डाइस को टॉस या फिर थ्रो करो और हमें मिलना चाहिए कोई भी नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो क्योंकि डाइस में नंबर 1 से लेकर 6 तक ही रहते हैं, तो कोई भी नंबर आएगा तो 1 से लेकर 6 तक ही आएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी आपके 6 हैं, फेवरेबल आउटकम्स भी 6 हैं। श्योर इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटकम्स, ये याद रखना। इम्पॉसिबल में फेवरेबल आउटकम 0 के इक्वल होता है, श्योर इवेंट में फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट चीज़ है भाई सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी में बनाना आना चाहिए आपको, स्पेशली कुछ मेन कैटेगरीज़ का। सबसे पहला आता है कि एक कॉइन टॉस किया, अ का मतलब होता है 1। जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो यहाँ तो हेड मिलता है, यहाँ तो टेल मिलता है, ठीक है। अगर 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस जो कैसे बनेगा? मैंने हेड टेल लिख दिया क्योंकि 2 कॉइन्स टॉस किए हैं। अब इस एच को इसके साथ मैच किया, इस एच को इसके साथ मैच किया, तो एक बार एच एच, एक बार एच टी, फिर मैंने ये हो गया। अब इसको उठा रहा हूँ, इस टेल को इस हेड के साथ, इस टेल को इस टेल के साथ, तो टी एच और टी टी, ठीक है। ये 4 हो गए आपके, ये आपके 2 थे। ये 2 क्यों हैं, ये 4 क्यों हैं, अपन आगे समझेंगे। फिर एक होती है टॉसिंग 3 कॉइन्स, ये अक्सर बच्चों को परेशान करती है, पर देखो अपन कितना मस्त समझेंगे। 3 कॉइन्स लिए हैं, ठीक है, एच टी एच टी एच टी। अच्छा, 2 कॉइन्स को करने की सैम्पल स्पेस क्या होगी, ये अपन ने बनाई थी ना। तो यहाँ पर भी 2 कॉइन्स वाली सैम्पल स्पेस तो आ ही रही है, एक कॉइन एक्स्ट्रा है। इसको देखो कैसे प्लेस करेंगे, समझना। ये जो 2 कॉइन वाली सैम्पल स्पेस है ना, मैंने उसको लिखा है यहाँ पे सेम टू सेम, पर 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि हेड और टेल एक कॉइन एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 2 कॉइन वाली है भाई, याद देना है ना, एच 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 टी टी एच टी टी, ये तो याद हो जाती है सबको। 3 कॉइन की बनाने में दिक्कत आती है। तो अब आप क्या करो, ये एच और ये टी है ना, ये यहाँ पे प्लेस कर दो। ये देखो ऊपर वाले के साथ सिर्फ एच एच लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच, और नीचे वाले के साथ टी टी लगा रहा हूँ। तो आपकी सैम्पल स्पेस बन के तैयार हो गई, ठीक है भाई। ये 8 हैं, 8 क्यों है अपन आगे समझेंगे। फिर सैम्पल स्पेस जो परेशान करती है, एक डाई की सिंपल है 1 2 3 4 5 6, पर जब 2 डाइस हो जाते हैं तब कैसे बनता है भाई। देखो एक डाइस की सैम्पल स्पेस यहाँ लिखी, दूसरे डाइस की सैम्पल स्पेस यहाँ लिखी, तो पहले पे 1 तो दूसरे पर भी 1, पहले पे 1 तो दूसरे पे 2, पहले पे 1 तीसरे पे 3, पहले पे 1 उसके बाद 4, पहले पे 1 फिर 5, पहले पे 1 फिर 6। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 को सबके साथ मैप करेंगे, 3 को सबके साथ मैप करेंगे, ये कर दिया हमने। 4 के साथ भी सारे नंबर लिखें, 5 के साथ भी सारे नंबर लिखें, 6 के साथ भी सारे नंबर लिखें, ये भी 6 हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 6 हैं। तो 6 × 6 आपका 36 कुल मिला के इसका सैम्पल स्पेस आएगा। एक चीज़ समझना ज़रूरी, इसमें क्वेश्चन बोलता है कि कितने ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं जिनका सम करने पे हमको 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा। देखो इसका सम करने पे 1 + 1 2, इसका सम करने पे 2 + 1 3, इसका सम करने पे आपको 4 मिलेगा। ये देखो 4 + 1 5, 3 + 2 5 5 5 5 6 6 6 6, ये समझना भाई 7 7 7 7। फिर यहाँ से उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, 8 8 8 8 8। तो ये कितने नंबर हो गया इसका, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। फिर ये आपका 9 9 9 9 से क्रॉसवर्ड में बनता है 10 10 10 10, ये आपका 11 और ये आपका 12,
ठीक है भाई, ये सबके सम लिख दिए मैंने। जैसे आपको ये बनाना है तो देखो ये इन सब का सम 6 आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझ लेना कैसे निकलते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे में, वो कैसे निकलते हैं कि ए की पावर बी, ए क्या होता है बी क्या होता है वो समझेंगे। ए होता है भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, बी होता है नंबर ऑफ टाइम्स टॉस्ड। जैसे कि मैं कॉइन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो कॉइन में टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 2, यहाँ तो हेड होगा यहाँ तो टेल होगा। अगर मैंने कॉइन तो ए क्या हो गया मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब बी क्या है नंबर ऑफ टाइम्स टॉस्ड। तो 3 कैटेगरीज ली हैं, तीनों में मैंने ए की वैल्यू 2 पुट कर दी। अगर मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया तो 2 की पावर 1 2, कॉइन को 2 बार टॉस किया तो 2 की पावर 2 4, कॉइन को 3 बार टॉस किया तो 2 की पावर 3 8। हमने देखा था कि ऊपर कॉइन को एक बार टॉस करने पे 2 ही आउटकम आए थे HT, 4 2 बार करने पे 4 आए थे और 3 बार करने पे 8 आए थे। फिर भाई डाइस में आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 6। तो मैंने ए की वैल्यू हर जगह पे 6 ले ली, और अगर मैंने उसको एक बार टॉस किया है तो 6 की पावर 1 6, 2 बार टॉस किया है तो 6 की पावर 2 36, 3 बार टॉस किया है तो 6 की पावर क्यूब 216। एग्ज़ाम में इतना आता है, अभी MCQ बेस में आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए। लास्ट चीज़ भाई इस चैप्टर की वो है, आपको कार्ड्स का सैम्पल स्पेस समझ में आना चाहिए कि जो कार्ड्स रहते हैं ना वो 52 रहते हैं प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, ताश के पत्ते। तो 26 आधे होते हैं ब्लैक, आधे होते हैं रेड। ठीक है, ब्लैक में होते हैं आपके स्पेड्स और क्लब्स, ये भी आधे आधे होते हैं। तो 26 का आधा कितना होता है 13 एंड 13। आपके रेड भी 2 होते हैं, हार्ट और डायमंड, ये भी आधे आधे होते हैं 13 और 13। तो जो 13 कार्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक होता है आपका किंग, राजा बोलते हैं, एक होती है क्वीन, फिर एक होता है जे जिसको बोलते हैं जैक, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं होता है, एस होता है ना। तो एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि हमने कार्ड ड्रॉ किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 तो वो 0 होगी भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ये आपकी होगी 4/56 जो कि 1/13। खैर, तो ये 13 कार्ड्स होते हैं सब में, स्पेड्स में, क्लब्स में भी सेम 13 होंगे, पर ये ब्लैक कलर के होंगे, है ना भाई, ये ब्लैक कलर के। स्पेड्स और क्लब्स ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो 13 + 13 13 + 13 26, 13 + 13 इज़ 26 एंड 26 + 26 इज़ 52। फिर क्वेश्चंस कई सारे बन सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो तो अपन जब करेंगे तब समझेंगे, पर ये बेसिक सैम्पल स्पेस आपको समझ में आना होना चाहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंसेप्ट, ट्रिक्स को देखने के लिए। और कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।